ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एज ए प्लस बी प्लस सी। अब सारे फॉर्मूला को हम कंसोलिडेट करके लिखेंगे। बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, और इसी में हमने कहा था आइडेंटिटी हो जाती है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो। तीन टर्म्स जो हम तीन नंबर्स ले रहे हैं उनका सम इक्वल टू जीरो है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर मैंने आपको इसमें से दो तीन क्वेश्चंस करवा दिए थे। अब नेक्स्ट जो हमें इसमें क्वेश्चन आता है ए क्यूब बी क्यूब वाले में, ठीक है, वो ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। if x plus y is equal to 4, find value of x cube plus y cube plus 12xy minus 64। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट ना एक क्वेश्चन लगेगा क्यूबिंग बोथ साइड्स करके कर लेते हैं, कर सकते हैं? ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हो क्या रहा है, देखो आपके पास जो तीनों टर्म्स है ना, एक्स वाई 4, एक्स क्यूब वाई क्यूब और यहाँ पर क्या है 64। तो 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ इसकी एक्सटेंशन है। इस 4 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गई तो बन गया x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, देन जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 4 किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है ये? 0। समझ में आया? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल है? 0। तो मैंने आंसर निकाल दिया। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा ना, तो क्यूब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया? -64 माइनस प्लस 12xy, यहाँ पे -4 होगा, प्लस 12xy इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। आपने सिर्फ कितना आइडेंटिटी को यूज किया है आपने इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये तीन क्यूब्स थे, ये क्यूब और ये वाला क्यूब, और ये जो तीनों नंबर्स है ना, ये इन टर्म्स का क्यूब है। तो हम करेंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस -4 का क्यूब -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू -4। तो इसका आंसर क्या चाहिए? इक्वल्स टू 0। क्लियर होगी बात? ये क्लियर हो गया? when sum of two numbers equals to the third number, और कहीं ना कहीं से आपको क्यूब्स के बारे में पूछा जा रहा है तो ये भी आइडेंटिटी लग सकती है। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट करवाऊं अब? सबने लिख लिया इसको? फिर 0, फॉर्मूला लगाया, आंसर 0 है। हाँ जी बच्चों जो ऑनलाइन है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। if x is equal to 2y plus 6, find value of x cube minus 8y cube minus 36xy। तो देखो ना, यहाँ पर x क्यूब है, 2y का होल क्यूब क्या हुआ? 8 क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मैं अदर वे राउंड भी करवाऊंगी, पर ये अगर जल्दी हम लोग सोच सकते हैं तो आपके एमसीक्यूज बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कुछ किया हुआ है हमने, ठीक है ना? अब एक्स क्यूब प्लस -2y का होल क्यूब प्लस -6 का होल क्यूब -3 इंटू -2y इंटू एक्स इंटू -6, एक्स क्यूब -8y क्यूब प्लस, या माइनस होता है
मैम हाँ जी मैम ये -6 क्यूब कैसे आया? ये -6 यहाँ पर मैंने देखा एक्स वाई और ये तीन टर्म्स हैं, इनका सम 0 है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला होता है विच सेज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल्स टू 0। बस यही कर रही हूँ मैं कि अगर तीन टर्म्स का सम इक्वल टू 0 है तो उनके सम ऑफ क्यूब्स -3abc इक्वल टू 0 होंगे। तो मैंने इन तीनों टर्म्स को x 2y और 6 को क्यूब कर दिया, ये फॉर्मूला ले, ये वाली चीज बना दी। ठीक है बेटा, तीन माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 6 6 6 36 36 एक्स वाई इक्वल टू 0। आपको एक्स क्यूब चाहिए, 8y चाहिए, -36y चाहिए। तो इस 216 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। एक्स क्यूब -8y³ -36xy किसके इक्वल आ गया? 216। बात क्लियर हो गई इतनी? इतना क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इरेज कर दो ना ये। ठीक है, तो इनमें नंबर वाली प्रॉब्लम भी आती है, न्यूमेरिक वाली प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको कल करवाई थी ऐसी भी आती है, और ये एक्स वाई जेड में गिने चुने क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, आपके पास कुछ ऐसे दिया हो सिंप्लीफाई। a² - b² का होल क्यूब, b² - c² का होल क्यूब, c² - a² का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल। तो ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, सम ऑफ 3 क्यूब्स। अंदर वाली टर्म्स को देखो, a² b² b² c² c² a²। क्या तीनों टर्म्स का सम 0 बनता है ना? आपने क्यूब के बिना टर्म्स को लिख लिया। इज इट इक्वल टू 0? यस। तो इसका मतलब जो हमारा a + b + c है, अगर वो 0 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स a³ + b³ + c³ किसके इक्वल आ जाएगा? 3abc। अब a टर्म क्या थी? a² - b²। ऊपर की नेक्स्ट टर्म b² - c², और फिर थर्ड टर्म क्या होगी? c² - a²। और नीचे देखो हमें क्या दिया हुआ है, a - b होल क्यूब, b - c होल क्यूब, c - a। ये भी तो वही बात कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन है, बस फॉर्मूला को रट्टा मारना है। उसके बाद आपने, अब ये होते 4-5 क्वेश्चन भी ऐसे गिने चुने ना, 4-5 क्वेश्चन होंगे। c+a, ठीक है, पहले तो ये 3 और 3 खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब a² - b² को क्या लिख सकते हैं? a + b इंटू a - b, और b² - c² को b + c b - c, c² - c + a c - a, और नीचे क्या आता है? a - b b - c और c - a। a - b खत्म, b - c और ये c - a। तो हमारे पास आ गया a + b इंटू b + c इंटू c + a। समझ में आ गया? ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें फॉर्मूला मेंशन करना बहुत जरूरी है, कंडीशनल आइडेंटिटी को मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो की बात है सबको? क्लियर हो गया? इरेज करो इसको, लिख लिया सबने? ऑनलाइन वाले बच्चों, Yes, ma'am. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कहा गया है a³ + b³ + c³ -3abc अपॉन ab + bc + ac माइनस कॉमन लेकर ब्रैकेट a² + b² + c²। अब इसको इवैल्यूएट करना है।
तो यहाँ पर कोई भी टर्म अगर आपको दिखती है, कुछ जानी बचानी चीज दिख रही है जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ, पता क्या है, तुम कॉन्फिडेंट मत हुआ करो, ओवर थोड़ा सा सोच कर आंसर दिया कर। जल्दी आंसर कभी किसी का सही नहीं होता। इसको क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ऊपर मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है ना, ऊपर की टर्म समझ में आ गया ना, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है। तेरा आंसर सही होता है, बट वो क्या होता है, जल्दी में तुमने हर एक चीज को ध्यान नहीं दिया, तो उस जल्दी को ना अपने अंदर से थोड़ा सा कम कर ले। क्लियर हो गया ये? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी में तो डायरेक्ट ऊपर फॉर्मूला लगाया, नीचे वाली टर्म तो ऐसे ही रहे। ऊपर और नीचे में कुछ दिखता है, कुछ हो सकता है। अगर मैं नीचे वाली टर्म में माइनस कॉमन ले लूं, देखो ऊपर वाली टर्म में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, ए बी बी सी ए सी माइनस में है। यहाँ पे ए बी बी सी ए सी प्लस में है और माइनस में बाकी दिए हुए हैं। तो नीचे वाली टर्म से या मैं ऊपर वाली टर्म से अगर माइनस कॉमन लेती हूँ, तो यह आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। समझ में आ गया, मैंने -1 कॉमन दिया। और नीचे की टर्म क्या अब सही हो गई, क्या पूरी की पूरी टर्म सेम हो गई? आंसर क्या आ गया? क्लियर हो गया? दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। ये भी क्वेश्चन अगर डालना है तो मैं इसको 1 मार्क में डाल सकती हूँ। माइनस आएगा बच्चे, देखना यहाँ पे ये प्लस में दिया हुआ है, कहाँ कटेगा? नीचे की टर्म को सेम किया है हम, या ऊपर माइनस कॉमन लिया नीचे ले, दोनों में थोड़ी ना लोगे। हाँ जी, अब बताओ। हुआ क्या, आपकी ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें ए बी माइनस में है, यहाँ पर ए बी प्लस में है, बीसी माइनस में है, बीसी प्लस में है, एसी माइनस में है, एसी प्लस में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर तीनों ही टर्म्स माइनस में। सो दोनों में फर्क क्या है, इस वाली टर्म को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं नीचे वाली टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो अब जैसे फ्रैक्शन को दोनों तरफ से आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो मैंने यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हुआ क्या होगा, या ऊपर को छेड़ो या नीचे को छेड़ो, थोड़ा तुमने ऊपर की टर्म को ऐसे लिखा होगा। You realize that both the terms are negative of each other. मल्टीप्लाई किसी एक को करना, चलो नीचे वाली को करते हैं। ऊपर माइनस रखा, a प्लस बी प्लस सी रखा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर जाना, तो वो क्या करेगी, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रीअरेंजमेंट के बाद अगर चेक करोगे तो तीन टर्म्स प्लस की यहाँ पर है और ये तीन टर्म्स यहाँ माइनस में आ जाएंगी, बिल्कुल सेम फैक्टर हो जाएगा। तो मैंने इसको और इसको कर दिया कैंसिल, तो मेरे पास आ गया माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया बेटा सबको? ठीक है, अब ये 4-5 क्वेश्चन ना ऐसे कैसे ही चल रहे हैं पेपर्स में। क्लियर हो गया? जैसे वो एक्स वाला कल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया था ना कि 1/8/15 का होल क्यूब माइनस 1/3 का होल क्यूब माइनस 1/5 का, ये दो ऐसे वाले फ्रैक्शन। अब इसमें नंबर चेंज करने की बात है, आपको मैं 8/15 कह रही हूँ, मैं कल 3/7 लेकर कुछ बना दूं फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? तो इन सब का ध्यान रखना है हमने, राइट। अब नेक्स्ट चीज है अपने पास, ये जो आखिरी के 4 क्वेश्चन करवाए हैं ये ऐसे कैसे ही चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे से इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 and a b c are non-zero numbers, find the value of a square by bc plus b square by ac plus c square by ab। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए? पहली चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी आपको तीन टर्म्स का सम इक्वल टू 0 दिया जाता है ना,
है ना। तो सोच लेना आपका ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, ठीक है। अब वो क्यूब कैसे लेकर आएंगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को चेंज करना है कि हमारी इस टर्म में कहीं ना कहीं क्यूब आ जाए, तो क्या करना चाहिए, टेक द एलसीएम। एलसीएम क्या लिया जाएगा, एबीसी, ठीक है। यहाँ पर अब एलसीएम एबीसी चाहिए, यहाँ पे बीसी है ए नहीं है, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय ए कर दिया, ऊपर क्या बन गया, ए क्यूब। यहाँ मल्टीप्लाई बाय बी कर दिया, यहाँ क्या बन जाएगा, बी क्यूब, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, सी क्यूब। और आपको पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3abc। तो ये क्या आ जाएगा, 3abc अपॉन abc, ये कैंसिल हो गया। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा क्या होगा, 3। क्लियर हो गया इतना। ये भी गिने चुने एक दो क्वेश्चन दिए हैं, कॉम्पिटिशन लेवल से तब से यही चले आ रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, सबने लिख लिया। अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, abc आर नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो इसलिए कहा है ताकि फ्रैक्शन भी नीचे हो जाए। अगर आप b को 0 कर दोगे तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग नॉन जीरो। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन बस जीरो नहीं है। और जीरो भी इसलिए नहीं है बिकॉज हम लोग एलसीएम ले पा रहे हैं, फिर अदरवाइज हम एलसीएम भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तभी आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि इन द डिनोमिनेटर देयर इज 0 एंड 0 डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। अब ऐसे ही इवैल्यूएट करना है, b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन bc प्लस a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ac प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन ab। क्या करेंगे इसमें, b प्लस सी है, इससे पहले काम करना है ना, b प्लस सी है ना, इस माइनस ए को मैं यहां ले लूं, तो b प्लस सी किसके इक्वल है, माइनस ए। सो इंस्टेड ऑफ दिस b प्लस सी आई एम पुटिंग माइनस ए, तो a प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस सी अगर लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएगा। a प्लस बी की जगह क्या लिख दोगे, माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। तो क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए। स्क्वायर में तो क्या होगा, स्क्वायर में माइनस, खत्म। अब ये पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसका भी आंसर क्या आएगा, आफ्टर सॉल्विंग 3। और जैसे और कृष्ण हो गया क्वेश्चन ये, यस मैम। अच्छा, बात समझ में आ गई। गिन चुन कर 4 क्वेश्चन ही हैं जो अगर पेपर में कभी दिख गए, और जो ये वाला क्वेश्चन है दिस वाज इन डीपीएस, ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर था, डीपीएस के पेपर में आया था, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब दिया हुआ है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम लेने से पहले ना बी प्लस सी को हमने माइनस ए पुट कर दिया। थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती है ये कि इनको सिंप्लीफाई किया जाता है, विद प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चन से एक्सपोजर होता है, तब आपको समझ में आता है कि ऐसे कर लेते। समझ में आ गई बात ये। अब देखो, अब आते हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर। इतना क्लियर हो गया। आपको ना ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा विदाउट कैलकुलेशंस, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस। दो चीजें हैं, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस या लिखा जाएगा यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसा 86 इंटू 86 इंटू 86। अगर नहा भी लिखा गया ना, किसी ने क्यूब निकाले ना, तो उसको वैसे ही मार्क्स कटने बनते हैं। इतनी कैलकुलेशंस करने के लिए वेले हो तो पढ़ ही लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब कोई बहुत अच्छे बच्चे होते हैं कि हमने इनकी कैलकुलेशंस करके आंसर निकाला, इसका मतलब उसे पेपर नहीं आता, तो उसके उसके भी मार्क्स काट दोगे, जितने उसने मेहनत किया, तो क्या फर्क है। बट ऑफ कोर्स
अगर पेपर आता है और इसमें कैलकुलेशन पर टाइम लगा रहे हो, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा या 1 नंबर का होगा, तो ऐसा क्वेश्चन चाहे लिखा हो विदाउट यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या लिखा हो विदाउट कैलकुलेशन, तो आपने यूज वही करना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ दिया क्या हुआ है। यू कैन सी 86 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, 86 का होल क्यूब। 14 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, उसको क्या लिखेंगे, 14 का क्यूब। तो ऊपर ना जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब अपनी नोटबुक्स में देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, देखो पीछे लिखा हुआ है ना फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखा करो फॉर्मूलाज हमने कहाँ लिखे हैं, उनको बार बार नजर लगाओ, उन पर नजर लगाओ और देखो कि हमने क्या किया हुआ। दिस इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन सम ऑर्डर, है ना। और नीचे वाली टर्म देखो क्या हो गई, 86 का स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 का स्क्वायर, है ना। तो मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मान लो a 86 है और b 14 है, तो ऊपर आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह मैंने लिख दिया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 86 की जगह a स्क्वायर 86 माइनस ए बी 14 के साथ, और ये हो गया बी स्क्वायर। ये और ये चीज हमेशा कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा a प्लस बी मतलब 86 प्लस 14 जो कि होता है, किसी ना किसी एक ऐसे कोई नंबर्स दिए हो ना आपको लंबे चौड़े से, जहां पे लगे हाई इतनी लंबी कैलकुलेशंस, पहले तो बात समझ लेना वहां पे कैलकुलेशंस करनी ही नहीं है, कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, वो स्प्लिट होंगे 2 फैक्टर्स में, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करो 2 फैक्टर्स में स्प्लिट होंगे, आपको उसमें से एक फैक्टर होगा कैंसिल, आंसर बहुत ही इजी वे से निकल आएगा। मैम एक बार समझ नहीं आया, फिर से बेटा समझा ये दो। देख ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, और जो नीचे टर्म दी हुई है वो ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर ही दी हुई है। ओके मैम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया हमने, तो नीचे भी हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फैक्टर और ये वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर और इसको अच्छे से समझना है तो ऐसे ही, मतलब 86 और मैंने 14 को ही फैक्टराइज कर लिया, सो आई विल राइट दिस एज कि ये मेरा फॉर्मूले के हिसाब से हो गया 86 प्लस 14, 86 का स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14। जब बहुत सारी टर्म्स प्लस माइनस में होती है ना, तो इंडिविजुअल टर्म्स के ऑर्डर को नहीं, उनके साइंस को चेक करते हैं कि मैंने अगर यहाँ पर 86 इंटू 14 लिखा है 14 स्क्वायर लिखा है, ओके मैम। तो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम आंसर देगी, सेम नंबर है, तो इट इज इक्वल टू 100। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन करेंगे और ये भी पेपर में आते हैं, बहुत इजी आंसर होता है, मतलब बाय द लुक ऑफ इट आई कैन गेट द आंसर अगर मुझे फॉर्मूला अच्छे से याद है। क्लियर करूं, नेक्स्ट करवाऊं, आयशा लिख लिया है, यस मैम। नेक्स्ट है अपने पास इट्स लाइक दिस, और दिया भी ऐसे ही होगा 0.75 0.75 इंटू 0.75 प्लस 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25, दिया भी ऐसे ही कुछ होगा, डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 0.75 माइनस 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू 0.25। पहले तो इतनी लंबी चौड़ी फ्रैक्शन देख करना, पता नहीं क्यों हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन को फटाफट से सॉल्व कर ले, नंबर्स दिए ना हम कैलकुलेशंस पे चले जाएं, सो व्हाई डोंट यू थिंक एंड पॉज एंड थिंक कि नहीं यार यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं करनी है। सो दिस इज, हाँ आंसर दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर। अब पता क्या होता है यहाँ पर, क्या कर दिया होगा हद, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया होगा, इसको लिख दिया होगा 3 इंटू 0.25 इंटू 0.25, एट द मैक्सिमम उस 0.75 को 3 के साथ कर दिया, तो हमें लगता है पता नहीं क्या मिल गया नीचे। समझ में आ गया मैंने क्या किया, ये जो 0.75 नीचे दिया हुआ था इसको इसके 2 फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया। तब भी कैलकुलेशंस में मत जाना, कोशिश करना, ये समझने वाली चीज है कि इनको मल्टीप्लाई करके 0.75 ही आ रहा है, सो दिस इज सेम एज 0.75 का होल क्यूब प्लस 0.25 का होल क्यूब। नीचे क्या आ रहा है
0.75 का स्क्वायर माइनस 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 का स्क्वायर। तो ऊपर की टर्म फैक्टराइज होगी 0.75 प्लस 0.25 और नेक्स्ट आ जाएगा 0.75 का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.75 इंटू 0.25। हाँ तो प्लस करके बाद आंसर आ जाएगा ना। तो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई। आंसर 0.75 में 0.25 ऐड करना है, आंसर विल बी 1। इतना क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट करवाऊं एवरीवन? ठीक है, अब आपको ना कहा जाता है फाइंड 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। क्या करोगे इसको? दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखोगे इसको? 102 प्लस 98, 102 माइनस 98। प्लस करोगे तो क्या आता है 200, माइनस करोगे तो क्या आता है मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया? बहुत अच्छी किस्मत हुई तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर ये कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। तो ना ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स में भी होता है। अगर कोई स्पीड मैथमेटिक्स के आपने क्लासेस लगाई होंगी तो they'll tell you know the numbers differ by 1, so if your squares are given तो answer is the sum of the numbers। they'll very proudly say कुछ नहीं होता, ये algebraic identities ही लगाते हैं। वैदिक मैथ्स is all about applying these algebraic identities। ठीक है, हम फॉर्मूला को समझते हैं, उस फॉर्मूला को सॉल्व करके ही अपने माइंड में बिठाते हैं कि नंबर्स पे डिजिट वाइज ऐड कैसे होते हैं, देन वी सॉल्व। तो 249 प्लस 248 का ही सम होगा आंसर, क्योंकि ये 249 प्लस 248 हो जाएगा। फिर है 249 माइनस 248 विच इज 1। समझ में आ गया? तो 249 माइनस 248 इज 1। इनको प्लस किया, क्या आंसर आएगा फिर प्लस करके? 497 डायरेक्ट आंसर है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ आपको। ये गिन चुन के थोड़े से क्वेश्चंस लिखे थे, इनके कोई एंड नहीं है इस पर, मतलब आपको नंबर कुछ भी आ सकता है। कुछ इस तरह से दिया 103 माइनस 97, 103 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर डिवाइड बाय 200। क्या करोगे इसको? ऊपर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 103 प्लस 97, 103 माइनस 97 डिवाइडेड बाय 200। इनको प्लस किया तो आता है 200, यहां लिखा तो 6। ये 200 कैंसिल हो गया, स्ट्रेट अवे आंसर कितना आ गया? 6। नेक्स्ट है हमारे पास 59 इंटू 59 इंटू 59 माइनस 9 इंटू 9 इंटू 9। अगर डिपेंड करता है, अगर तो एमसीक्यू होंगे तो तुम्हें आंसर ही मार्क करना है ना, चाहे तुम वो कैलकुलेशन करके करो। पर वो एक नंबर के लिए तुम इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसका मतलब ऐसे ही तुम्हें पेपर नहीं आता, इतने वैल्यू बैठे है ना। तभी कह रही हूँ ना, एक नंबर में तो आइडेंटिटी अप्लाई करो ना करो फर्क नहीं पड़ता है ना, आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 2 मार्क्स में है तो ऑफकोर्स यू हैव टू राइट दैट। वहां पे लिखा होगा 2 मार्क्स ना, ये क्वेश्चन आते वैसे 2 मार्क्स नहीं है। 1 मार्क में आएंगे तो मेन आपको या तो वो बच्चा आता है, नहीं आता तो वो टाइम स्पेंड करेगा इस पे। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आ गया या 3 मार्क्स में आ गया या 5 मार्क्स में, मतलब कभी भी सब्जेक्टिव वे में आ गया तो आपको आइडेंटिटी लगानी ही है, आपको लिखनी भी है वहां पर। इसका आंसर डायरेक्टली पता लग गया बच्चे? 59 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब क्या आंसर होगा? ओरली पता लग जाता है। नीचे दिया हुआ है 59 का स्क्वायर
प्लस 59 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर 50. सो आंसर विल बी 59 माइनस 9. ए क्यूब माइनस बी क्यूब है जो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब ये मत पूछना कि मैम अगर नीचे माइनस होगा, नहीं होगा माइनस. आइडेंटिटी का एक फैक्टर दिया होगा एज द डिनोमिनेटर, पक्की बात है. ठीक है, तो दिस इज बियॉन्ड आस्किंग कि अगर मैम नीचे माइनस होता तब क्या करते. नहीं, तब तो फिर हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, या फिर कुछ मोड़ तोड़ करता है वो नहीं है आपको. राइट, सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन है. जस्ट रिकॉग्नाइज कि इसमें a माइनस बी होगा. आंसर विल बी 50. क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो. अब कुछ इस तरह से दिया हुआ है 5.63 इंटू 5.63 प्लस 11.26 इंटू 2.37 प्लस 2.37 इंटू 2.37. कौन सा फॉर्मूला लगाए यहाँ पर, पहले तो ये बताओ. कौन सा वाला लगेगा? ये दो नंबर्स है ना. तो ये a स्क्वायर हो गया. ये क्या है? बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ इन बिटवीन टर्म क्या होनी चाहिए? 2ab. क्या ये 2ab है? क्योंकि इस 1126 को क्या लिख दिया? 2 इंटू 5.63 इंटू 2.37. सो दिस इज सेम एज सेइंग a प्लस b का होल स्क्वायर. तो a है जिसमें 5.63, b है 2.37, इसका स्क्वायर किया. आंसर क्या होगा? 8 का स्क्वायर किस 64. अब इसे कॉम्प्लिकेट करना है ना, तो मैं ऐसे लिख दूंगी. क्यूब रूट लेना है इसका. ठीक है, या फिर इसको इस तरह से लिख दिया और कॉम्प्लिकेट किया समझने की बात. इफ x इज इक्वल टू 5.63 इंटू 5.63 प्लस 11.26 इंटू 2.37 प्लस 2.37 इंटू 2.37, फाइंड वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ x. ठीक है, x को निकाला 64, उसका क्यूब रूट निकाला. आंसर क्या होगा? 4. चांसेस क्या होते हैं इसमें? 8 में नंबर आपके ऑप्शंस में 8 दिया जाएगा, 64 दिया जाएगा और 4 दिया जाएगा, है ना. 64 पे आंसर मार्क कर देते हैं. 8 पे भी बहुत चांसेस होते हैं हमने आंसर मार्क कर दिया, बिकॉज हमने डायरेक्टली सम कर दिया. क्लियर होगी बात? ये ठीक हो गया ना. ये कॉम्प्लिकेटेड है उसी का मतलब, मैंने आपको सिंपल करवाया, पेपर में ये आ गया. बात वही है, बस ध्यान देने वाली बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिख लो ये. इफ x इज इक्वल टू 5.63, find the value of cube root of x. ठीक है ना, लिखिए सबने ये. चलो अब नेक्स्ट आओ, देखते हैं नेक्स्ट वाला सॉल्व होता है. 64 का क्यूब. नेक्स्ट लिखो इवैल्यूएट. अब चाहे इवैल्यूएट लिखाओ, क्यूब करने बैठोगे तो सच में बहुत टाइम लगेगा. मतलब क्वेश्चन ना सोचने पे मजबूर करेगा, कैलकुलेशंस कर ले. 0.03 या 0.3? मामा 0.3 का. मामा आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को. आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट देखें क्यों नहीं आ रही है. बाकी दोनों बच्चों को आ रही है आवाज? यस मैम. आयशा अपने एंड पे चेक कर बेटा. मेरे हिसाब से तो सिस्टम ठीक है सारा, बिकॉज आई कैन हियर यू क्लियरली, और अदरवाइज वैसे कुछ नहीं मुझे दिक्कत लग रही है इसमें. ठीक है, अब देख अगर मुश्किल है तो. मैम अब थोड़ी थोड़ी आ रही, थोड़ी सी क्रैक हो रही है. आपके एंड में फिर बेटा वो है अप टू डेट, मैम वो लाइट गई हुई है घर पे इसलिए. इसीलिए हो रहा है. अब इस केस में यहाँ पर ना क्वेश्चन
डायरेक्ट हमें मतलब क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें भ्रमित करता है, जैसे कह सकते हैं कि दे इट इज ट्राइंग टू टेक अस टू क्यूब, कि हम क्यूब निकालें, लेकिन कोशिश कर रही है कि कोई फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। ये क्यूब है, अगर 0.27 दिया हुआ है, 27 happens to be a perfect cube, तो 0.27 किसका क्यूब हो जाएगा, 0.3 का। 03 नहीं होगा, फिर 6 चाहिए डिजिट्स हमें डेसिमल। इफ यू टेक 0.03 का क्यूब, आपको ये लगता है ना, आप इसे क्यूब करके देखो, क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब क्या 27। अब 3 बार हो रहा है तो 6 प्लेसेस होगी डेसिमल में, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे। 3 प्लेसेस डेसिमल में है तो क्यूब रूट में कितनी प्लेसेस चाहिए, 1। समझ में आ गई ना। परफेक्ट क्यूब तो तभी हमारा क्लियर होगा। और नीचे देखो क्या दिया हुआ है, अब ये देखो 2.3 का होल स्क्वायर, अब 0.69 है, सो कैन आई राइट इट एज 2.3 इंटू 0.3, और ये हो गया 0.3 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, 2.3 माइनस 0.3 विच इज 2। स्ट्रेट अवे आंसर। पर इसमें अगर ये 2 मार्क्स में है तो प्लीज आइडेंटिटी मेंशन कर देना। एम ये बिना मतलब अप्लाई सही से कर रहे हो, ये ना हो कि नंबर हमारे कहीं इसी वजह से आधा नंबर कट जाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट करें, लिख लो। कौन सा? वो सभी नहीं करेंगे ना, तुम्हें मुझे बता दो क्या डाउट है, उसमें मैं करवा देती हूँ। एक क्वेश्चन तो करवा दूंगी, पर वो 42 है, 48 नहीं, सॉरी। 58 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर डिवाइड बाय 16। हाँ जी, क्या होगा ऊपर, 58 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 58 माइनस 42, डिवाइड कर रहे हैं 16 से, ये कैंसिल हो गया, आंसर विल बी। इसमें और क्वेश्चन था जहाँ गलती होने के चांसेस थे, कहीं कहाँ पर है, इस टेस्ट पेपर में दिया हुआ। अच्छा, इस पर ना एक और क्वेश्चन भी आते हैं इसी पर, नंबर बेस में ही, जहाँ पे लिखा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका स्क्वायर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है, तो क्या करोगे इसको, 10 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, जिसमें क्या लगाओगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 10 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 0.3, 100, 09, 6 हो जाएगा ये। अब इन तीनों को ऐड करना आसान है, 106.09, और इसी में आ जाता है जब आपको फाइंड करना है ए क्यूब। क्लियर होगी बातें। तो इसमें हम क्या लिखेंगे अब, 10 प्लस 0.3 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जस्ट दैट, यहाँ पे इसको 103 10.03 नहीं लिखना, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब ये हो जाएगा 1000, 0.027, ये देखो ना, 3 से मल्टीप्लाई 10 से हो गया तो ये 9 बन गया, 9 10 प्लस 0.03, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसको क्यूब में, डोंट गो बाय एडिंग एंड देन, इनको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, आपको इसको इस तरह से ही स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करना होगा। 90 प्लस 2.7, देखो ये क्या हो गया, 92.7, 100 में 92 1000 में 92.7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1092.7, और इसमें 0.027 ऐड कर रहे हो,
समझ में आ गया? 1092.727, दिस इज द आंसर। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप बहुत ही ज्यादा है, दैट वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई, डोंट राइट इट एज 9 into 10.3, ऐसे मल्टीप्लाई मत कर देना, चाहे सही कर रहे हो, आपको स्प्लिट करके ही करना है, बिकॉज द आइडिया इज टू एड इट ओरली, ये लिखना ना पड़े बिल्कुल भी कि 1000 में 90 ऐड किया 1090, 2.7 ऐड कर दिया 192.27, देन आई सी कि हमारे डेसिमल प्लेसेस में 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, सो इट विल बी 1092.727। अपनी वैदिक मैथ्स अगर आप सीखोगे ना, आपकी यही ट्रिक्स लगती है वहां पर। वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स को अगर आप सीखोगे ना, देन यू रियलाइज इट्स a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ही है। उन्होंने 100 में प्लस करके नंबर को आपको बताना है, फिर आपने जीरोस को इग्नोर करना है, बिकॉज जीरो डिजिट्स में ऐड होगा तो इट गिव द नंबर इटसेल्फ। 1000 में 90 ऐड करना कितना आसान है, ठीक हो गया? 10 में 90 ऐड करना कितना आसान है, 10 में 9 ऐड करना कितना आसान है। बट अगर यही 92 में मैं आपको 48 दे दूं ऐड करना, या 49 दे दूं, तब आप सोचते हो। समझ में आ गया? सो वैदिक मैथ्स इज ऑल अबाउट गेटिंग दैट टू क्लोजेस्ट थाउजेंड्स हंड्रेड्स, उसमें चले जाते हैं और उसके बाद हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो गया इतना? तो ये सारा ओरली होने वाला काम है, जिसको हम फॉर्मूला के थ्रू लिख रहे हैं। तो जिनकी भी स्पीड मैथमेटिक्स होती है ना, उनको यही सब ट्रिक्स आती हैं। ठीक है, मैं भी यही सिखाती थी, हमने भी यही सीखी थी, और आगे भी इसकी एक्सटेंशन ही है। और जितना इसको प्रैक्टिस करते रहोगे उतनी अच्छी होती है। इसमें और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कुछ दिया हो 96 into 104, क्या लग रहा है ये 96 104, ये तो 6th 7th में किए भी हुए हैं। 96 को क्या लिखोगे, 100 माइनस 4, और 104 को क्या लिख दोगे, 100 प्लस 4। तो ये क्या हो गया, 100 का स्क्वायर माइनस 16, 10,000 में से 16 माइनस करना है, तो लास्ट में तो आ गया 8499। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, बट अभी फिलहाल के लिए आपकी बुक में भी होंगे, तो फिलहाल के लिए इन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो अभी आपको एग्जाम में आए भी हुए। ठीक है, जिसमें लिखा था इफ a plus b is equal to 3 and ab is equal to 2, find the value of a square plus b square। पहला पार्ट तो ये है, दूसरा है a क्यूब प्लस b क्यूब। ये ना मैं हमने उसी में भी किए थे, आपके नंबर सिस्टम में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। a प्लस बी 3 के इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो जब भी a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है प्लस में, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ठीक है, टर्म दी है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसका इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी किसके इक्वल दिया है, वैल्यूज पुट कर दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, 2 है, और a भी कितना दिया हुआ है 2, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर करना है यहाँ पर 9 माइनस 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है 5। समझ में आ गई बात ये? Have you understood everyone? समझ में आ गया बच्चे सबको ये? ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन अब आगे हमें काफी करने हैं, राइट? तो आज की बाकी क्लास और कल की क्लास में यही सब क्वेश्चन होंगे। कल है वेंसडे, थर्सडे को फिर ये चैप्टर खत्म है, ये लास्ट है बस ये टॉपिक अब इसमें, इसके बाद ये चैप्टर सारा खत्म है। बस इसके बाद कुछ और नई चीज नहीं है, बस इसी की एक्सटेंशन है, इसी को बस याद रखो, इसी को प्रैक्टिस करते रहो। इसमें ही कुछ और एक्स्ट्रा आ जाएगा नंबर्स बनकर, पर हमारे कॉन्सेप्ट वाइज यही रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा और इसमें नहीं है। बात समझ में आई सबको ये? किसको नहीं समझ में आया? मम्मी कैसे हुआ? कैसे हुआ, जब देखो ना तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, ठीक है, वैल्यू तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की निकालनी है ना? तो जब आपको a प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, a और b ये स्क्वायर में कब आएंगे, इसको स्क्वायर में लेकर आना है, यहाँ पे स्क्वायर लेके आने, तो मुझे क्या करना चाहिए, a प्लस बी को स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, या मैं a प्लस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दूं,
ठीक है ना, मतलब अगर मुझे क्यूब कहा गया है तो मैं क्या करूंगी, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बता दूंगी इसमें से। अब ए प्लस बी तो मुझे दिया हुआ है 3, ये वैल्यू पुट कर दी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो मुझे चाहिए ही थी, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। अब जैसे यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने को कहा है, क्यूब कैसे आएगा, क्यूबिंग बोथ साइड से, या फिर मैंने ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि मुझे ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या जिसे कहा जाता है कि a प्लस बी इक्वल टू 3 है, तो आई डू क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो आपने इसको भी क्यूब कर दिया और यहाँ पर 3 को भी क्यूब कर दिया। अब ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लग जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर आएगा 27। ठीक हो गया। बात समझ में आई बेटा सबको ये। अब आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है 2, तो आपने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। ए प्लस बी दिया हुआ है 3, तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया और ये आता है 27। तो जो टर्म निकालनी है उसे हमने रखा लेफ्ट हैंड साइड पर, बाकी राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा 18, आंसर विल बी इक्वल टू 9। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आया था ना पेपर में इस बार कुछ ऐसा, 2a के साथ आया था, 2a प्लस 3b ऐसा कुछ करके। ग्रुप में होगा पेपर, समझ में आ गया बताइए सबको। अभी स्टार्टिंग की है, अभी काफी क्वेश्चंस करने हैं इसमें, करो इसको आगे करवाओ, जैसे अभी लिखा हो देखो, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, xy इज इक्वल टू 21, फाइन, गिन चुन के ना वही फॉर्मूलाज लगने हैं, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कभी क्यूबिंग बोथ साइड्स, मतलब समझ नहीं आ रहा तो यही फॉर्मूलाज लगा दो, स्क्वायर से स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब से क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy किसके इक्वल है, 10 का स्क्वायर 100, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो चाहिए मुझे, 2xy कितना दिया हुआ है 21 इज इक्वल टू 100 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है 100 माइनस 42 विच इज इक्वल टू 58। अब उसने कहा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना निकाला आपने, क्लियर हो गया। अब यही सभी फॉर्मूलाज में लगा लो, ठीक है ना, आपकी यूज होंगी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ही, पर किसी ना किसी फॉर्मेट में ऐसे ही आएगा। क्लियर हो गया, सबने लिख लिया ये, ठीक है ना ऑनलाइन बच्चों। अब अगर आपको दिया हुआ है इफ 2a, पेपर में तुम्हारे कुछ ऐसा क्वेश्चन था, इज इक्वल टू 7 एंड ab इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 9, b स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या यूज कर रहे हैं, 2a प्लस 3b इक्वल टू 7, यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स विच विल बी 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर 2 इंटू 2a इंटू 3b इज इक्वल टू 49। इसकी वैल्यू तो चाहिए, इसको रख ही रखा यहाँ पर, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 3 जा 12, 12 के साथ क्या है ab,
ए बी की वैल्यू कितनी है? बात समझ में आ गई? तो 4a² प्लस 9b² इज इक्वल टू 49 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 25। क्लियर हो गया इतना? हाँ लिख लो। बस इस पे एक दो क्वेश्चन और होंगे, बाकी कल करेंगे। अब ये तो प्लस वाला फॉर्मूला था ना, स्क्वायर में माइनस का फॉर्मूला भी होता है। अब उस पे क्वेश्चन आ गया अगर तो, मतलब रुकना नहीं है। x माइनस वाई 8 पे दिया है, एक्स वाई 5 पे दिया है, तो दिमाग सिर्फ कितना लगाओ कि वैल्यू कहाँ गया है निकालना, x² प्लस y²। तो जो हमें ये दिया हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई, ए बी की वैल्यू 2 बेटा, नहीं ए बी, ए प्लस बी नहीं ए बी, 2a प्लस 3b की वैल्यू 7 थी, पर अगर मैं 2ab की वैल्यू लिख रही हूँ तो मुझे 2 दी हुई है। ठीक है, तो x माइनस वाई 8 के इक्वल आ गया, एक्स वाई 5 के इक्वल आ गया, लेकिन पूछा हमसे x² प्लस y² का है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें भी कर दूंगी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर के अलावा और मेरे पास है क्या। ठीक है, तो मैंने किया x² प्लस y², बस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2xy आ जाएगा। समझ में आ गया? तो x² प्लस y² माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 64। x² प्लस y² किसके इक्वल आ गया, 74। अब ऐसे ही मैं आपको कहती हूँ फाइंड x³, पर मैं अगर क्यूब दूंगी, माइनस है तो मैं माइनस ही दूंगी इन बिटवीन, क्योंकि क्यूबिंग बोथ साइड में x³ माइनस y³ होता है। समझ में आ गया? तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, क्यूबिंग बोथ साइड्स, x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो ये टर्म एज इट इज रहेगी, बाकी सभी में वैल्यू पुट हो जाएगी। एक्स वाई 5 के इक्वल है, एक्स माइनस वाई 8 के इक्वल है, दिस इज 512। तो x³ माइनस y³, 15 8 120, इसमें ऐड हो गया, x³ माइनस y³ विल बी इक्वल टू 630। क्लियर हो गया इतना सबको? बस ये लास्ट क्वेश्चन लिख लो। क्यूबिंग बोथ साइड्स किया, फॉर्मूला लगा दिया, एक्स वाई की जगह आपकी वैल्यू क्या यहाँ पे दी हुई थी, एक्स वाई इज इक्वल टू 5, और x माइनस वाई किसके इक्वल दिया हुआ था, 8, तो यहाँ पर 8 पुट कर दिया। अब ये माइनस की टर्म है, यहाँ जाके प्लस हो गई। ठीक है, फॉर्मूला एप्लीकेशन, ये फॉर्मूला लगाओगे, इसमें वैल्यूज पुट करोगे, फिर भी आगे क्वेश्चन अभी और भी करवाने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर दिया हो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 16y²। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बाकी जो भी है हम कल करेंगे, इसी के क्वेश्चन और करेंगे, और ये लास्ट टॉपिक है अलजेब्रिक फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ और नहीं है पेपर में। ठीक है, चैप्टर में पूरा एक्सटेंसिवली करवा दिया है मैंने। हाँ दी होगी, एक्स वाई की वैल्यू दी होगी, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4। तो मैं क्या करूंगी, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आ जाएगा 9x² प्लस 16y² माइनस 2 3x 4y, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो ये टर्म तो मेरे पास ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकालनी है। माइनस 2 3 6, 6 4 24, और साथ में एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 4। तो 9x²
प्लस 16y² 256 में क्या ऐड हुआ? 96। समझ में आ गया बेटा सबको ये? ठीक है, चलो।